बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फो वर्ल्ड गैलेक्सी। इस वीडियो में इस्लामियत 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का अलीफ का तीसरा पार्ट मलाइका आसमानी कुतुब और आखिरत पर ईमान, इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इनके एमसीक्यूज देख लेते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मालाकुन, मालाकुन का मायनी है, मालाकुन का क्या मायनी है? फरिश्ता, इंसान, जिन, बादशाह। इसका सही जवाब है फरिश्ता। सेकंड, अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने सजदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को? तो जाहिर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। तो इसका सही जवाब है अलीफ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। थर्ड एमसीक्यूज देखें। फरिश्तों के वक्त इंसानी आमाल को लिखने से इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है, एहसास ज़िम्मेदारी का, सब्र तहम्मुल का, अफ़ू दरगुज़र का, इस्तकामत का। तो इसका सही जवाब है एहसास ज़िम्मेदारी का। तो इसका सही जवाब है एहसास ज़िम्मेदारी। फोर्थ है, तमाम आसमानी किताबों के अहकाम मनसूख करने वाली किताब है कुरान मजीद, तौरात, ज़बूर, इंजील। तो इसका सही जवाब है कुरान मजीद। आखिरत से मुराद है मौत के बाद की ज़िंदगी, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी। तो इसका सही जवाब है जाहिर है मौत के बाद की ज़िंदगी। सवाल नंबर 1, फरिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत बयान करें। तो इसका सही जवाब है तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक। मलाइका मालाकुन की जमा है जिसका मायने फ़रिश्ता है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है। फ़रिश्तों के असल तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात, उसके रसूलों, आसमानी किताबों, आखिरत के दिन और तकदीर पर ईमान रखना ज़रूरी है, उसी तरह फ़रिश्तों पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हर हुक्म की पाबंदी करते हैं। ताला का फरमान है, तर्जमा लिख लेंगे, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की जिसका वो उन्हें हुक्म देता है, और वो ही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। तो यहाँ तक कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फरिश्तों पर ईमान के 2 असरात तहरीर करें। तो 2 असरात ये देख लें आप, इसमें से आप ये वाले 2 कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर लें। इसी तरह फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान में इज़्ज़त नफ्स का एहसास पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया था। दूसरा पॉइंट आप ये लिख लें, कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह ताला की नुसरत और मदद लेकर नाजिल होते हैं, लिहाजा फ़रिश्तों पर ईमान लाने से इंसान मायूसी का शिकार नहीं होता। ये भी लिख सकते हैं, और ये वाला पॉइंट भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 3, 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखें। तो ये आप पेज नंबर 19 पे आ जाए, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान मजीद हज़रत में। तो इसका यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आना है। सवाल नंबर 4, फरिश्तों की सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो फरिश्तों की सबसे बड़ी खूबी क्या है? फरिश्तों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की, जिसको वो उन्हें हुक्म देता है वो, और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आना है सवाल नंबर 4 का, कि वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। सवाल नंबर 5, आखिरत का मायने व मफहूम बयान करें। इसका जवाब है यहाँ पे पेज नंबर 19 पे। सवाल नंबर 5 का जवाब यहाँ से यहाँ तक करना है। अकीदा आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि दुनिया की ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है जो मौत के बाद शुरू होगी। यह हमेशा की ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म ना होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों से उनके अमाल का हिसाब लेगा। नेकोकारों को जन्नत में भेज दिया जाएगा और बुरे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक आएगा। सवाल नंबर 3, तफसीली जवाब दें। पहला सवाल है, आसमानी कुतुब और फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, वजाहत करें। तो इसका जवाब, इसमें आपसे 2 चीज़ें पूछी गई, आसमानी कुतुब और फरिश्तों पर ईमान लाना, ये 2 चीज़ें पूछी हुई हैं। तो इसका आंसर पहले आप ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी याद किया हो, तो आप यहाँ से यहाँ तक ये भी कर लें।
फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, ये कर लें, ये भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। और उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है आसमानी कुतुब पर ईमान। फिर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन 2 लॉन्ग 1 यहाँ से अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। तो यहाँ तक आपका लॉन्ग का आंसर है। दूसरा सवाल देख लें, अकीदा आखिरत की अहमियत और इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात तहरीर करें। तो इसका जवाब है यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, पहले आपने बता देना कि अकीदा आखिरत होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में बता दीजिए कि जो आपने याद किया हुआ है। फिर आपने इंसानों को दर्स, इसकी हेडिंग भी दे सकते हैं, या दुनिया आर्जी है, इसकी हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं। फिर आपने अकीदा आखिरत पर ईमान ज़िंदगी में अहम किरदार है, अहम किरदार क्या है ये लिख लें। ठीक है, और इसमें ज़िम्मेदार शख्स और हकूक़ अदा करने वाला, इसकी भी हेडिंग बना के लिख सकते हैं, या एसार कुर्बानी जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं, इसकी भी हेडिंग लिख सकते हैं। तो हेडिंग बना के लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपका पेपर भी अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ नज़र आएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।